Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. यूनुस का स्टेटमेंट आया है जी, क्योंकि यहाँ पे तुलसी गैबर्ड ने एक जी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जी बांग्लादेश के संबंध में, और ये कहा कि भाई यहाँ पर ये जो है इस्लामिक फोर्सेस रेडिकल्स जो है ये एक्टिव हैं और इसको इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं जी। उसी का उसने एक्सप्लेनेशन लंबा चौड़ा दिया, इतना लंबा चौड़ा जो नॉर्मली आप किसी हेड ऑफ स्टेट से आप एक्सपेक्ट नहीं करते। और मिज़ोरम को लेके आपने एक दो और चीज़ पढ़ी होगी कि एक वहाँ पर जो एयर फील्ड है, सिविल एयर फील्ड, उसको वहाँ पे कुछ एयरफोर्स उस पर कुछ अपने एसेट्स डिप्लॉय करना चाहती थी या वो बेस उसको बनाना चाहती थी। तो इन्होंने लालू धोमा ने प्रोटेस्ट किया है कि यहाँ आएंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय होगा, यहाँ का जो वातावरण जो है टेंस हो जाएगा, जो स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट है, इत्यादि इत्यादि। और फिर सुना होगा कि एक राज्यसभा के मेंबर है, वो चीन काउंसिल जो है उनके ऑफिस में गए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मैंने गवर्नर को भी बता रखा था, उसको भी बता रखा, तो एमईए को भी बता रखा तो कुल मिला के उस एरिया में बहुत कुछ हो रहा है। और जब मैं बात करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट सब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनका इस सरकार की। मैं गुवाहाटी गया हुआ था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिले मुझे, सर्किट हाउस में मैं ठहरा हुआ था, तो वो आए मिलने और बोला, सर मैन आई एम इन द बिजनेस ऑफ इरेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी पाइलन्स। और बोला सर मैंने बहुत यहाँ पे लगाया नागालैंड में, और कोई मेरे से किसी ने मतलब पैसे नहीं मांगे मुझसे, कोई एक्सटॉर्शन नहीं। तो हम तो उस नागालैंड में जानते थे कि उस नागालैंड को जानते थे कि जहाँ दीमापुर से अगर वो मोरे तक ट्रक जा रहा है तो पता नहीं वो 50 से ज़्यादा जगह पे वो टैक्स देता था। वो अलग अलग ग्रुप सबके अपने अपने वो थे। सो अल्टीमेटली वो 9,000 उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता था, मान लीजिए रनिंग कॉस्ट, ही वुड एंड अप पेइंग 50,000। तो क्या करेगा, तो ड्रग्स का ही बिजनेस करेगा ना, फिर उधर से लाएगा कंपनसेट करने के लिए, कुछ कॉन्ट्राबैंड गुड्स लाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब होता क्या है कि जब यूनुस साहब आते हैं तो पाकिस्तान का तो है कि भैया अब हमारा समय आ गया फिर से एक्टिव होने का। तो आसिम मुनीर साहब आए, पाकिस्तान के ऑफिसर्स आए, अब फिर से इनको कहा लगा कि अब इंडिया में फिर से इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में अब ऐसे ही शुरू करेंगे। नहीं, आसिम मुनीर नहीं, आईएसआई के हेड आए थे। आसिम मुनीर तो सीओएस है ना, आईएसआई का जो आईएसआई का चीफ ये आया था यहाँ पे। और वो आसिम मुनीर आसिम मुनीर आईएसआई का चीफ आया था। अच्छा, और वो गया था, रंगपुर भी गया था वो। हाँ, रंगपुर में 66 डिव है। तो एनीवे, तो वहाँ से वो ये इनका विजिट आईएसआई चीफ का ये सब हुआ। तो एक चीज़ तो पक्का था कि मतलब ये फिर से आग लगाने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को नियंत्रण में करने के लिए एक बहुत बड़ा ये कारण ये भी था कि इनके जो बेसिस थे बांग्लादेश में, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में, वो बेसिस जो थे उन पर क्रैकडाउन हुआ था शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब चल ही रहा था। तो फिर इनको ये लगा कि जब ये आईएसआई चीफ आने वाला था भारत में, तो वहाँ पर जो आर्मी चीफ है वक़ारुज़्ज़मान, उन्होंने कहा कि भाई इनको बुलाने की क्या ज़रूरत है, आप क्या मैसेज देना चाहते हो दुनिया को, आप भारत को क्या मैसेज देना चाहते हो, ये तमाम सवाल उन्होंने पूछा। तो यूनुस साहब ने इनकी नहीं सुनी, और ये जो पूरा फैसिलिटेट करने वाला जो था उसका नाम था ये रहमान, ठीक है ना, जो QMG है वहाँ पे, फैजूर रहमान, तो आए वाटर मास्टर जनरल वो आए वहाँ पे। और एक आर्म फोर्सेस डिवीज़न होता है, तो वो आर्म फोर्सेस डिवीज़न का जो हेड होता है, अभी पहले एक मेजर जनरल होता था और उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक अभी उसका इनहांस हो गया है, तो उसका नाम है कमरुल हसन। अब मैं आपको थोड़ा समझा दूं ये इसके बारे में कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट। एक चीज़ यहीं पे आपसे थोड़ा पूछूंगा, बांग्लादेश आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी है? 1,62,000। और इसमें से एक्टिव ड्यूटी पर कितने हैं और यूएन पीस कीपिंग में कितने हैं? नहीं, यूएन पीस कीपिंग में होंगे अबाउट एट एनी गिवन टाइम 3-4 हज़ार होते होंगे, नॉट मच।